वर्ष 2024 में मौनी अमावस्या कब है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? पीपल पूजा का सही समय क्या है? सही विधि क्या है? मासिक धर्म में स्नान दान करें या ना करें? कितनी देर तक मौन जरूर रहना चाहिए? सुहागन महिलाएं 2 चीज़ें दान जरूर करें। क्या पीरियड्स में गंगा स्नान कर सकते हैं? शाम के समय जरूर करें ये एक काम। इस विषय पर हम बात करते हैं। वर्ष 2024 में मौनी अमावस्या को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है और कुछ का मत है कि मौनी अमावस्या 10 फरवरी को है। आइए जानते हैं सही डेट और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और ये 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर रहेगी, 28 मिनट तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को होगा। मौनी अमावस्या का स्नान पूजा पाठ 9 फरवरी 2024 को ही करना उत्तम माना गया है। स्नान दान का शुभ समय है सुबह 8:02 से सुबह 11:15 तक का। श्राद्ध कर्म का समय है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:21 तक का। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म दोपहर में ही करना उत्तम होता है। माघ अमावस्या तिथि में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ हो जाता है। माघ अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में 5:21 से स्नान आरंभ करने का शुभ समय है। यह स्नान पूरे दिन चलेगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से लेकर 6:13 तक का है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आप इतना सुबह सवेरे नहीं उठ सकते हैं तो आप सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर सकते हैं। और मौनी अमावस्या है, मौन रहकर ही आपको स्नान करना है, आपको बोलना नहीं है। स्नान करते समय अगर आप कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, अगर आपको मंत्र पूरी तरह आता है, उस मंत्र का जप आप करना चाहते हैं तो आप मौन रहकर ही मानसिक रूप से मंत्र जप कर सकते हैं। मौन रहकर ही दान करें और मौन रहकर ही पूजा अर्चना करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो भी आप उस समय भी आपको मंत्र जप करना है। मौन रहकर ही आपने मंत्र जप करना है, बोलकर मंत्र जप आपको नहीं करना है। मौन रहकर मंत्र जप का दिक्फल मिलता है, इसलिए मानसिक रूप से जप करें और मौन रहकर जल अर्पित करें। उसके बाद आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं। मौन रहकर ही मंत्र जप करें। दान भी आप मौन रहकर करें। दान सामग्री स्नान से पहले निकाल कर रख सकते हैं। जब आप स्नान करके आते हैं तो पूजा अर्चना के बाद भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो दान सामग्री को स्पर्श करके संकल्प लेकर ये सामग्री आपने दान करनी है और इसके बाद आप भी पूजा कर सकते हैं। दान करते समय आप बोलेंगे नहीं। अपने हाथ में जल लेकर 3 बार सामग्री के ऊपर से घुमाएं। 3 बार सामग्री के ऊपर से घुमाएं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। मौनी अमावस्या पर आप स्नान दान पूजा कर सकती हैं। कम से कम कितने समय तक मौन रहना चाहिए? वैसे तो पूरे दिन मौन रहने का विधान है। अगर आप पूरा दिन इस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 1 घंटा मौन रहकर मंत्र जाप कर सकते हैं। किसी भी इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। आज के दिन जब भी बोलें तो किसी को अपशब्द ना कहें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी पशु पक्षी को ना। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको थोड़े समय का मौन रहना भी अधिक फलदायी होगा। आज के दिन आप शिव मंदिर जरूर जाएं और तांबे के पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालें। उसके बाद स्वच्छ जल डालें, शक्कर डालें, काले तिल डालें। काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें। जल में आप काले तिल, शक्कर, चावल डालकर और कच्चा दूध डालें और पीपल की जड़ में अर्पित करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की पूजा सूर्य उदय से 10:30 बजे तक कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है तो आप
तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं तो भी आपको पूरा फल मिलेगा। अगर आप पीपल वृक्ष के पास जा सकते हैं तो आप अवश्य जाएं। अगर आप पितरों की पूजा, शनि देव के निमित्त पूजा करना चाहते हैं तो आप पीपल पूजा करें। अगर आप पीपल के पास नहीं जा सकते हैं तो आप शिवलिंग पर भी इस सामग्री को अर्पित करके पितर दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप पीरियड में हैं तो स्नान दान कैसे करें? अगर आप पीरियड में हैं तो आप गंगा स्नान करने के लिए पवित्र नदी में तो नहीं जा सकते, पवित्र नदी पर तो नहीं जा सकते, ना ही आप घर में स्नान के जल में गंगा जल डाल सकते हैं। आप काले तिल डालकर स्नान करें। पीरियड में कितने दिन तक पूजा कर सकती हैं? 4 दिन तक आप पूजा नहीं कर सकती। अगर आप 5वें दिन पूरी तरह शुद्ध हैं तो आप बाल धोकर पूजन कर सकती हैं। अमावस्या पर सुहागन महिलाएं बाल ना धोएं। अगर आप 5वें दिन बाल धो चुकी हैं तो आप पूजा कर सकती हैं। अगर आप अमावस्या के दिन 5वां दिन है और बाल नहीं धो सकती हैं तो पूजा कैसे करें? तो आप मौन रहकर मंत्र जप कर सकती हैं। दान किन किन चीज़ों का करें? पीरियड में आप अन्न को स्पर्श करके या फिर आप किसी चीज़ को स्पर्श करके दान नहीं कर सकते। ऐसे में आप कुछ पैसे निकाल कर रख सकते हैं। पैसे कभी भी अशुद्ध नहीं होते। बाद में कोई सामग्री खरीद कर भी आप दान कर सकते हैं या फिर पैसे भी आप दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर किस चीज़ का दान कर सकते हैं? वैसे तो आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, इसमें आपको कोई बंदिश नहीं। आप आज के दिन खड़े अनाज का दान किया जाता है। गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। वैसे आप काले तिल, काली उड़द का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। कंबल दान कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अन्नदान का दान भी कर सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को आज के दिन सिंदूर दान करना चाहिए। आप पीला सिंदूर भी दान कर सकते हैं और लाल सिंदूर भी दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सिंदूर आज के दिन निकाल कर भी रख सकते हैं। जब आपको समय मिले तो आप दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि आज का दान हमें जन्म जन्मांतर तक मिलता है। जन्म जन्मांतर तक अखंड सौभाग्य रहने की कामना से सिंदूर आप जरूर दान करें। आटा भी आप दान कर सकते हैं। आटा भी आप जरूर दान करें। कम से कम एक व्यक्ति का 1 दिन का भोजन जरूर दान करें। उसके ऊपर आप दक्षिणा रखें, सिंदूर की डिबिया जहाँ फिर आप पैकिंग में रखें। इन चीज़ों को मिनसें और भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करके दान करें तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके पति को किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। आज के दिन आप गाय, कुत्ते, चींटियों, पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं पिलाएं, जितना आपका समर्थ है, जितना आपसे बन पाता है। आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीप जरूर जलाएं। आज के दिन आप अपने पितरों से प्रार्थना जरूर करें, आपके जीवन से वो परेशानियां समाप्त करें। आप अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें। इतने से ही हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। अगर आप ऐसा हर अमावस्या पर नहीं कर सकते हैं तो आप वर्ष की बड़ी अमावस्या पर यानी कि मौनी अमावस्या पर इन नियमों का पालन जरूर करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।